नर्मदे हर। जय राम कृष्ण जी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे माता पिता या हमारे गुरु जब हमारे सिर पर प्यार से हाथ रखते हैं या हमारे सिर को प्यार से चूमते हैं, हमारे मस्तिष्क को, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या इसके पीछे कोई गहरा शास्त्रीय रहस्य छुपा हुआ है? तो आज हम इसी गहरे शास्त्रीय रहस्य को समझेंगे, वो भी सनातन धर्म की दृष्टि से और शास्त्रीय आधार पर। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सनातन धर्म में हमारे मस्तिष्क को, हमारे सर को, जो है पूरे शरीर का सबसे पवित्र स्थान हमारे मस्तिष्क को ही माना गया है। और शास्त्र कहते हैं कि मस्तिष्क में ही बुद्धि, चेतना और ज्ञान का वास होता है और यहीं पर स्थित होता है सहस्त्रार चक्र, जो हमें सीधा ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए जब भी कोई हमारे मस्तिष्क पर हाथ रखता है, आशीर्वाद देता है या हमारे सर को चूमता है, तो वह केवल हमारे मस्तिष्क को या हमारे शरीर को ही स्पर्श नहीं करता, वो हमारी आत्मिक ऊर्जा को स्पर्श करता है। और शास्त्रों में शीर्ष स्पर्श अर्थात हमारे मस्तिष्क को स्पर्श करने का विशेष महत्व बताया गया है। देखिए, मनुस्मृति में गुरु और माता पिता के आशीर्वाद को जीवन का आधार बताया गया है। रामायण में भी जब भगवान श्री राम माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं तो जब वे उनके चरण स्पर्श करते हैं तो बदले में माता पिता और गुरु उनको उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद प्राप्त होता है। और महाभारत में भी भीष्म पितामह और गुरुजनों द्वारा सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने की परंपरा दिखाई गई है। तो अब इसका अर्थ क्या है कि मस्तिष्क पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना या मस्तिष्क को हमारे चूमना, मतलब ऊपर से नीचे की ओर ऊर्जा का प्रवाह, यानी आशीर्वाद सीधे सिर से पूरे शरीर में जाता है। अब देखिए, सिर पर चूमने का क्या रहस्य है? कई माता पिता अपने बच्चों को मस्तिष्क पर चुंबन देते हैं या चूमते हैं। देखिए, ये वीडियो हम बनाने का तात्पर्य हमारा यह भी है कि आजकल हम देख रहे हैं कि कई माता पिता या कई अन्य लोग भी छोटे छोटे बच्चों को सीधे मस्तिष्क पर चुंबन न देते हुए, उनके गालों पर भी न देते हुए, उनके सीधे होठों पर देते हैं। इससे क्या होता है? बच्चों में संक्रमण फैलता है। कई लोग तो हमने यह तक भी देखा है कि पाउच या तंबाकू या अनावश्यक पदार्थ खाकर बच्चों के होठों को चूमते हैं। इससे बच्चों में संक्रमण का खतरा भी फैलता है और ये शास्त्र के हिसाब से भी बिल्कुल कहीं से कहीं तक सत्य नहीं है। इसलिए वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आप जब भी अपने बच्चों को चुंबन द्वारा उन्हें प्यार जताते हैं, माता पिता जब वात्सल्य दिखाते हैं, तो वो अपने बच्चों को सिर पर स्पर्श करें, सिर पर हाथ रखें और उनके सिर को ही चूमें। इसलिए हम सिर पर चूमने का और आशीर्वाद देने का ये शास्त्रीय आपको महत्व बता रहे हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं कि जब माता अपने बच्चे के सिर को चूमती है तो वो केवल एक भावात्मक नहीं होता, ये होता है कि माँ का शुद्ध प्रेम दर्शाता है। एक वात्सल्य रस इसमें होता है। ये होता है कि माँ अपने बच्चों को महसूस करवा रही है, उसकी रक्षा करना और आशीर्वाद का संकेत देती है। ये होता है कि माँ ये दिखा रही है कि तुम सुरक्षित हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सनातन धर्म में हर जीव में ईश्वर का अंश, ये कहते हैं ना, हर जीव में ईश्वर का अंश है, आत्मा ही परमात्मा है और सिर उस आत्मा का प्रतीक, जो हमारा मस्तिष्क है वो उस आत्मा का प्रतीक माना गया है, उस प्रतीक का स्थान है। इसलिए सिर पर चूमना या सिर पर चुंबन देने का जो मतलब है कि मैं तुम्हारे अंदर बसे को प्रणाम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब इसका देखिए, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हम जानते हैं। आज विज्ञान भी ये मानता है कि जब कोई प्यार से हमारे सिर को स्पर्श करता है या चूमता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। इससे तनाव कम होता है, मन शांत होता है और व्यक्ति को सुरक्षा का अनुभव भी होता है। यानी शास्त्र और विज्ञान दोनों
एक ही बात कहते हैं। लेकिन देखिए, शास्त्र हमें एक चीज और भी सिखाते हैं, हर स्पर्श जो है वो पवित्र भावना से होना चाहिए। बिना मर्यादा के किया गया स्पर्श अनुचित होता है। तो ये भी हमें हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए और बड़ों को भी इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सिर पर चूमना या हाथ रखना हमेशा श्रद्धा, प्रेम और शुद्ध भाव से ही होना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिर पर चूमना केवल प्यार नहीं, यह है आशीर्वाद, ऊर्जा और आत्मा का सम्मान। जब अगली बार कोई आपके सिर पर हाथ रखे या प्यार से चूमे तो आप समझ जाइएगा, आप केवल स्नेह नहीं कि देवी का आशीर्वाद मिलेगी। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी इस भावना को महसूस किया है। हमें कमेंट में जरूर बताएं। नर्मदे हर, जय राम कृष्ण।